तो भाजपा के साथ आज जो अनौपचारिक घोषणा हुई है गठबंधन की, तो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव के साथ ही निषाद पार्टी चुनावी रण में उतर चुकी है। आज इसकी अनौपचारिक घोषणा हुई है निषाद पार्टी की। तो हमारे साथ निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। हम जानना चाहेंगे कि आज जो समाज आपका गुमराह हुआ था आज़ादी के 75 साल से अब तक आरक्षण नहीं मिल पाया और भटक रहा है, मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहा था, तो आप एक पार्टी खड़ा किए और संगठन खड़ा किए, तो अब क्या करना चाह रहे हैं भाजपा के साथ? जिसका दल उसका बल, उसके समस्याओं का हल। जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, उसके समस्याओं का हल नहीं, वो निर्बल है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, दिल्ली और केंद्र में है। अब बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी के पास जो केंद्र और राज्य में सरकार हो वही समस्याओं का समाधान कर सकती है। पिछली सरकारें 40 साल से तो यहाँ लोकल पार्टियाँ थीं। कांग्रेस ने भी हमारे आरक्षण की फाइल गायब कराई, सपा में पिछड़े से निकालती, बसपा उस पर स्टे लेती है। ये विसंगति पैदा करके रख रखा था, कह के पिछड़े में शामिल करेंगे। जब हम लोग इसमें आए तो जब इनका अध्ययन किया गया तो पता चला कि इस देश के आज़ादी में निषादों की बहुत बड़ी भूमिका है। इन्होंने अंग्रेज़ों को मार कर भगाया, अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया, अंतः समय अंगार कमेटी बनी, 74 प्रकार की व्यवस्था देने की बातें आई और 1950 में संविधान बन गया। संविधान में इनका नाम मझवार, लेदरमैन का नाम, फिशरमैन का नाम, जो है क्राफ्ट्समैन का नाम, ये सब था, वसरमैन का। तो लेदरमैन के लोगों को मिलेगा, चाहे वो कोई भी उपजाति लिख दें, कोई सरनेम लिख दें, लेकिन आज के दिन में हम फिशरमैन कोई उपजाति लिख दें, कोई सरनेम लिख दें, नहीं मिलेगा। तो मझवार की पर्यायवाची जातियों 1992 से पहले हमारे लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिलता था, लेकिन हमारा जो पुकारू नेम सरनेम है वो पिछड़ी में डाल दिया और रोक दिया, और पिछड़ी में डाल के हल्ला करने लगे, तुम शामिल किया शामिल। इनका कोई पॉलिटिकल गॉडफादर नहीं था, इसकी वजह से इनका सब सत्यानाश हो गया। हम लोगों ने इनको एक तो झुआ भर वोट पर पौआ पिलाकर इन्हें पावर पैसे पर कब्जा कर लिया, इन्हें पाँव में रखा 70 साल से। अब हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया, रीच द वोटर, इनके पास जाना है, इन्हें सही दवाई मतलब होश में लाना है, होश में लाने के बाद सही बात बताना और सही जगह वोट डालना है। हमारा समाज होश में आ गया, जोश में आ गया, 2022 की सत्ता की चाबी लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ 2019 से हैं, आगे भी रहेंगे। ये अनौपचारिक घोषणा था कि कहीं लोग भ्रम पाल रहे थे, इधर उधर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सामाजिक मुद्दे को, राजनीतिक मुद्दे को, संवैधानिक मुद्दे को हल करने के लिए मैं माननीय योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सार्थक पहल की है और माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह को लगा रखा है, वो इस काम में लगे हुए हैं और जल्दी से उसका रिजल्ट आएगा। डॉक्टर साहब, जितनी तेज़ी से आपने निर्बल इंडिया शोषित हमारा आम दलीय निषाद पार्टी खड़ा किया और एक राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद संगठन खड़ा किया, कैडराइज किया आपने, तो समाज कहीं न कहीं निषाद, जय निषाद राज का नारा आपने दिया और इसके साथ ही कहीं स्टैंड कर रहा था। तो ऐसे में क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप पार्टियों में गठबंधन कर रहे हैं, ऐसा क्या है? गठबंधन किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए एक शक्ति का निर्माण किया जाता है। कोई चीज़ लेना हो तो शक्तिशाली बनना पड़ता है। तो आज के दिन में गठबंधन की राजनीति ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी पार्टी हो जो गठबंधन ने किसी से किया हो। तो डॉक्टर संजय गठबंधन कर रहे हैं तो कौन सा दिक्कत है इसमें? 18% है आपके जनसंख्या और इतने ज़्यादा वोटर हैं, तो आप सक्षम हैं एक मुख्यमंत्री बनने का भी आपने ख्वाब देखा है, उप मुख्यमंत्री की मांग इसमें कर रहे थे, तो आप सक्षम है मुख्यमंत्री के लिए? समाज ये मांग देखो, ये आपका ये हमारा मांग नहीं है, कोई हमारे मांग, ये समाज का एक सोच है, समाज का एक सलाह है। ये मैसेज तोड़ मरोड़ के मीडिया पेश करती कि हम मांगते हैं, ये मांग हमारा समाज, हमारे ये पार्टी का मेन उद्देश्य है कि इस समाज समुदाय जो देश को आज़ाद कराया है, संविधान लागू कराया, संविधान लागू कराने के बाद जेल में रहा, मलाई कोई दूसरा खा रहा, तो संविधान से आज जो लेदरमैन है, चमार भाई सुरक्षित है। वो कोई भी जाटों का बेटा उतरा दक्षिणा मोची अहिरवार गहिरवार दोहरे कोई भी लिख दे, उसे सर्टिफिकेट मिलता है, उसकी ज़मीन सुरक्षित है, उसका नौकरी सुरक्षित है, उसका हिस्सा सुरक्षित है, संविधान से वो मुख्यधारा में जुड़ रहा। आज के दिन में उनकी माँ के कोख से, जब तक वो 1992 से पहले अपना दल नहीं बनाया था, अपने नेता के साथ नहीं था, तो उनकी माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे, और जैसे उन्हें आरक्षण लागू हो गया, हाकिम पैदा होना, तो उसी पन्ने में लिखा कि केवट मल्लाह का बेटा मझवार है और ये भी अनुसूचित जात का हकदार है और ये भी इस देश को आज़ाद कराया। तो संविधान में मिला हुआ सुरक्षा और न्याय हमें वो आरक्षण मिलना चाहिए, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों के लिए कोई पद प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। हम लोग इस समाज के मुद्दे को हल करके समाज को न्याय दिलाना है, समाज को वो आरक्षण दिलाना है, समाज के जो ताल घाट
जो पिछली सरकारों ने वर्ग 3 की ज़मीन छीनी थी उसे वापस कराना है, कोई रोजी रोटी छीना उसका वापस कराना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारे जो कैडराइज कार्यकर्ता हैं वो पॉलिटिकली ट्रेंड हैं, वो समाज को पहले इतिहास बताते हैं, फिर समाज बताते हैं कि तुम्हारे नेता बहुत पैदा हुए, महेंद्र सिंह राजपूत, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, झोरी बिंद, उन्हें बताते हैं फूलन देवी, जमुना निषाद, वो बताते हैं फूलन देवी जी समाजवादी पार्टी की 2 बार सरकार बनाई, गोली मारी गई, लेकिन दूसरी पार्टी के लोग, रामविलास पासवान और लोग जो है आवाज़ उठाते रहे कि जो है कि फूलन देवी की हत्या की जांच होनी चाहिए। लेकिन जिसकी सरकार थी, जिसकी सांसद थी, उसने एक बार भी आवाज़ नहीं उठाई। और नहीं, आवाज़ जांच तो कराने दूर रहे, आज गिद्ध की तरह उनकी जो विरासत उस पर नोच मची हुई है कि जो उसका लेखा जोखा कैलाश चौरसिया रखते थे वो आज के दिन में वो सारी संपत्ति हड़प ली और वो समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलते रहे। तो आज की माँ को तो वो प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए ना। एक सांसद की माँ हो, सांसद मर गई ठीक है अचानक, लेकिन सांसद की माँ को सारी सुविधा जो संविधान में लिखा हुआ मिलना चाहिए। क्यों नहीं दिलाया समाजवादी पार्टी ने? जिस मुद्दे के लिए उसने बंदूक उठाई, अगर उसे न्याय मिला होता तो क्या आज के दिन में उसे बंदूक तो उठानी नहीं पड़ती। तो जिस अधिकारियों ने, जिस सरकार ने न्याय नहीं दिया, असली अपराधी तो वो है ना, उनको सजा होनी चाहिए। तो निषाद पार्टी ने तय किया कि फूलन देवी के जो जांच कराया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी विरासत पर जो कब्जा किया उन्हें जेल भेजवाया जाएगा और उसकी माँ को उसका हिस्सा दिलाया जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि कहीं कहीं फूलन देवी के नाम पर वो लोग राजनीति कर रहे हैं, बाहर से भी पार्टियां आके यहाँ राजनीति में कूद गई हैं। ऐसे में कहीं कहीं समाज भी गुमराह हो रहा है, आपसे नाराजगी भी है। ऐसे में आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, झुआ भरोट पर पौआ का लेवे लगा था, पैसे पर रोट पड़ता था। तो एक ही बार तो नहीं सभी को सुधारा जा सकता ना, थोड़ा समय लगता है। बस में गंवार है, गरीब है, कमज़ोर है, ये मजदूरी करता है, जहाँ भी जाता मजबूर है, इनको अभी हम लोग पॉलिटिकली ट्रेंड कर रहे हैं। जब हमसे 100 गुना दलित दलदल में था, वो आज अगर अपने नेता के साथ मिलके महल में आ गया तो उससे तो हम लोग ज़्यादा मजबूत है ना। धीरे धीरे अभी 3 साल, 70 साल बनाम 7 साल, 70 साल से हम गड्ढे में, 7 साल में कितना चाहते हैं? अभी थोड़ा सा 7 महीने और बीतने दीजिए। 2022 से मेरा समाज अब गुमराह होने वाला नहीं है, वो 10 लात मार कर गाँव से भगाने वाला है। ये सब नेता हैं, थोड़े छोटे छोटे, जो चाहें वो कर ले। आज के दिन में निषाद समाज, मछुआ समुदाय पूर्ण रूप से उसे आरक्षण चाहिए, पूर्ण रूप से उसे न्याय चाहिए, उसे रोजी रोटी चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार चाहिए, उसे एक पार्टी, एक नेता चाहिए। जो डॉक्टर संजय ने पूरे रेल ट्रैक आंदोलन करते, पूरे परिवार के साथ रेल पर बैठे, 7 महीने जेल काटते हैं, दिल्ली से दरबार, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हर जगह हम अपनी वकालत करते हैं। हमसे बढ़िया कोई वकील होगा जब, तब तो समाज उसके पास जाएगा। बतियाने से थोड़ी जाएगा, अपने सामाजिक मुद्दे हल करने के लिए वकील पकड़ता है, राहगीर को थोड़ी पकड़ लेता है। पूरा जब वकील कोई केस जीता रहता है तो उसका प्रचार हो जाता है, ये वकील बढ़िया है, केस जीत जाते हैं। तो डॉक्टर संजय वकील हैं अपने समाज के, हम वकालत कर रहे हैं मोदी जी के पास, योगी जी के पास, हर जगह नड्डा जी के पास है, और वकालत करके कामयाबी भी हासिल कर ले, बहुत जल्दी रिजल्ट भी आने वाला है। जहाँ जब बहस शुरू हो जाता है तो उस पर पास निर्णय भी होता है। तो अगर जो भी नेता हो निषाद समाज का, वो अगर वकालत करके समाज को कुछ दिला दिया हो, मुद्दे हल करा दिया हो, कहीं हम नाम नहीं लिए हो, तब तो उसको समाज वकील मानने के लिए तैयार है। हम तो वकील है ही हैं, हमारे लोगों ने वोट दे के इंजीनियर प्रसाद को दिल्ली भेजा और वो भी वकालत करते। अगर नहीं जाते सदन में तो सदन में लाइब्रेरी से कैसे लाते कि संविधान में मझवार लिखा हुआ है, केवट मल्ला उसके हैं, गिनती कैसे मालूम होता है कि 1961 में हम 70 लाख थे, 2011 में हमें 3000 कर दिया मझवार को। आखिर हम कहाँ चले गए? ये वकील की देन है। आज वकालत कर रहे हैं, कल जजमेंट भी हो जाएगा। ये हम समाज से क्रेडिट दूसरा ले रहा है, कोई क्रेडिट नहीं ले रहा। कौन क्रेडिट? समाज सब जान रहा, जो समाज वो नहीं जान रहा कि कौन काम कर रहा है, कौन किसके लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है, जेल कौन गया है। कोई 7 महीने जेल रहा हो निषाद समाज, रेल रोका हो, मुख्यमंत्री रोका हो, प्रधानमंत्री घेरा हो, प्रधानमंत्री तक वकालत करता हो कि हमें आरक्षण दे दीजिए, निषादों का हक हिस्सा ताल घाट नदी दिया हो, दे देता हो, 13 किताबें लिखा हो। आज के दिन में हमारे पास कैडराइज कार्यकर्ता हैं 3000 से ऊपर, वो शिक्षित प्रशिक्षित हैं, वो कैश वाले नहीं हैं, कैडर वाले हैं, मिशनरी वाले हैं, वो मिटाने वाले हैं, मिटाने वाले लोग हैं। आज के दिन में यहाँ विज्ञापन वाले नहीं हैं, विज्ञापन वाले हैं, भाड़े के पहलवान नहीं, अखाड़े के पहलवान। और अखाड़े के पहलवान तय करते हैं कि कैसे काम होगा, उनके पास रणनीति होती है। 2022 में 403 में कितने सीटों पर आपका गठबंधन? 403 सीटों पर ही गठबंधन है। भाजपा से बात हो गई ना, आज निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी तो आपके सिंबल से कितने? 403 विधानसभाओं पर हम लोग लड़ेंगे।
आज तय हो क्या बता दिया ना कि हमने बता दिया कि हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया था 2013 जनवरी 2021 को कि हमारे जो संवैधानिक मुद्दे हैं उसे भारतीय जनता पार्टी हल करती है, तो सीटों का कोई लफड़ा नहीं, जो भी दे देगी वही होगा। हमारे समाज की रोजी रोटी का सवाल है, मेरे समाज का संविधान से सुरक्षा का सवाल है, और 70 साल से सताए गए लोगों को न्याय का सवाल है। वो भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने सार्थक पहल किया है। मोदी जी को, नड्डा साहब को, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व जो सीटें दे देंगे उस पर निश्चित रूप से सीटों का कोई झगड़ा नहीं है, और हम लोगों का जो लफड़ा था वो समाज को मिलने वाला। निश्चित रूप से अब ये कहा जा रहा है कि समाज में जो भी है निषादी पार्टी आरक्षण की प्रमुख लड़ाई में शामिल है, और इसीलिए जो जिसकी सत्ता केंद्र में भी है, राज्य में भी है, और रिपीट भी हो सकती है, ऐसा सब जनता कह रही, तो इसीलिए आपने भाजपा का साथ अच्छा, किसी के पास कोई अन्याय हो रहा हो तो न्याय मांगने के लिए तो अदालत में जाता है ना। तो कैसी अदालत में जाता है जहाँ न्याय मिल सके, जिसके पास पावर हो। तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पास न्याय देने का पावर है, तो उसके साथ रहा जाएगा ना। जो अन्याय किया हो उसके पास कैसे जाया जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी न्याय देने की शक्ति रखती है। इसलिए किसने किया? निश्चित रूप से पिछली सरकारों ने किया ना अन्याय। जिसने अन्याय किया आज के दिन में आप देख ही रहे हो कि सभी पार्टियों ने हमारे समाज का वोट लेके चला है, किसी ने तो उनको नहीं दिया। आज के दिन में कोई भी विभाग ऐसा, अभी 15 दरोगा होंगे, 5 हाथी, 5 साइकिल होंगे, 1 सिपाही भी नहीं है। कोई विभाग जो हमारा सब शून्य है। हम लोगों ने बटन दबा दिया, सबको हीरो बना दिया, उन लोगों ने हमें जीरो बना दिया। अब कम से कम हमारा समाज जग गया और निषाद पार्टी के साथ आके अपने सारे हिस्से देगा। और भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है, चूँकि सबका साथ सबका विकास कर दे, बिना भेदभाव के वो काम कर रही है, तो मेरे साथ भी बिना भेदभाव के 2022 में सब। आपकी कहाँ से तैयारी है, किस विधानसभा क्षेत्र? देखिए, हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग लड़ाने वाले हैं, हम लोग लड़ने वाले नहीं हैं, हम लोग लड़ाने वाले हैं। इस बार जो भी सीटें मिलेंगी उसमें ढेर सारे हमारे कार्यकर्ता लड़ेंगे, और जो हमारे सहयोगी हैं वो लोग लड़ेंगे। क्या आपका आरक्षण के अलावा और क्या प्रमुख एजेंडा है भाजपा? रोजी रोटी हमारा जो बसपा ने छीना था, मुकदमे जो हमारे पिछली सरकारों ने कर रखा था उसे वापस करना, फूलन देवी के जो सपने हैं उसे पूरा करना, ये हमारे एजेंडे हैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर संजय निषाद जी, जिन्होंने कहा है कि हम समाज को गुमराह नहीं होने देंगे। आरक्षण जो नहीं मिल पा रहा है उसकी लड़ाई जारी है, और भाजपा से ही आरक्षण मिलना संभव है। इसीलिए हम इस पार्टी के साथ अलायंस किए हैं, और आज इसका अनौपचारिक घोषणा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ में ये बैठक हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, और निश्चित रूप से ये घोषणा कर दी गई है कि समाज जो है निषाद पार्टी के साथ में है, और भाजपा के साथ गठबंधन के साथ में इस बार सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और भाजपा जितनी सीटें निषाद पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने देगी उस पर हम समझौता कर लेंगे। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।